भवतु सभ्यो मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो चिंतन है उसके साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर अवेयरनेस के तहत ये जो बात कर रहे हैं आज हम, हमारा जो विषय है वो रिलेशनशिप के शोबे से है। और टॉपिक है हमारा कि जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनकी वजह से जो हमारे रिश्तों पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है। खासकर हम बात करेंगे जेंडर रोल्स की, यानी कि लिंग भेद आधारित भूमिकाओं के बारे में जो अक्सर हमारे रिलेशनशिप्स को प्रभावित करती हैं। इस पूरे डिस्कोर्ड में हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो है हमारी पर्सनल डायनामिक्स को शेप करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक्शनेबल जो एडवाइस हो सकती हैं उन पर भी हम बात करेंगे, ताकि हम शेयर्ड पावर और इन्फ्लुएंस के जरिए हेल्दियर और बैलेंस्ड रिलेशनशिप बना सकें। जब हम जेंडर रोल्स की बात करते हैं तो समाज में ये तय करने की कोशिश होती है कि एक पुरुष को कैसे बिहेव करना चाहिए और एक महिला को कैसे। ये रोल्स अक्सर हमारी सोच को, हमारे काम को करने के जो तरीके हैं और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों को पर भी असर डालते हैं। जो बातें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, इस सेंटेंस ने जितना बेड़ा गर्क किया है शायद किसी ने नहीं। एक अच्छी महिला को सबमिसिव होना चाहिए, इस तरह के जो सेंटेंस हैं इन्होंने बहुत कुछ उथल पुथल मचाई। ये हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं फिर चीज़ें, और अनजाने में हम अपने रिश्तों में इन चीज़ों को लागू करते रहते हैं। जो ऐसी मान्यताएं हैं रिलेशनशिप में पावर इम्बैलेंस को जन्म देती हैं। अब वो वक्त नहीं रहा, अब दोनों जेंडर्स इक्वली पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आगे ग्रोथ कर रहे हैं, बराबर कमा भी रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि जो पुरुष को रिलेशनशिप में प्रमुख भूमिका निभाने वाला माना जाता था बोला मैंने, अभी चीज़ें बदल रही हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो डिसीजन मेकिंग का अधिकार है और फाइनेंशियल कंट्रोल है ज़्यादातर पुरुष के हाथ में होते हैं। देखिए, आज भी चीज़ें बदल रही हैं, बदली नहीं है। पहले जो था वो मैंने बता दिया, आगे क्या होगा वो आने वाले वक्त में बताएंगे। लेकिन अभी जो हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली फेज, इसमें चीज़ें बदल रही हैं। अभी भी जो डिसीजन मेकिंग का जो मुख्य अधिकार है, फाइनेंशियल कंट्रोल है, वो पुरुष के हाथ में ही है घर में। वही महिलाओं को नर्चरिंग और सपोर्टिव भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। इसका असर कपल्स के जो इमोशनल बॉन्ड है उस पर भी पड़ता है, क्योंकि एक पार्टनर हमेशा डोमिनेंट और दूसरे को सबमिसिव होना पड़ता है, और इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उसको कमजोर कर देता है। देखिए, कई बार ही कहा जाता है कि लड़कियां फाइनेंशियल डिसीजन अच्छा नहीं लेती, लड़कियां अलग अलग तरीके के शोबे के जो है इमोशनल होती हैं, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन जब हम उनको मौका ही नहीं देंगे, जब उनकी इस तरह से ट्रेनिंग ही नहीं होगी बचपन से, कैसे वो उन चीज़ों पर सही तरीके से अपना जो व्यवहार है, अपना जो समझ है, अपनी जो डिसीजंस है उनको कर पाएंगी। देखो, बिना ट्रेनिंग के, बिना, एक आदमी है जो बचपन से उस चीज़ को कर रहा है और एक आदमी है जिसको अचानक तुम दे रहे हो और उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो बराबर तरीके से हक निभाए। वो उसकी जो पावर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, वो भी उतनी ही बैलेंस हों, उतनी ही समझदारी वाली हों, कैसे हों। ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं जो बड़ी बड़ी अधिकारी नहीं हैं, जज भी हैं, सिविल सर्वेंट भी हैं और बिजनेस में भी हैं, बहुत अच्छे डिसीजंस हैं उनके। तो ये चीज़ जो हमारे दिमाग में बैठी है कि कहीं कहीं जो, और कई जगह तो डिसीजंस इतने अच्छे होते हैं जो पुरुषों से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कौन अच्छा है कौन कम अच्छा है, दोनों इक्विवेलेंट हैं और दोनों को ही मौका मिलना चाहिए। तो क्योंकि जो इसमें होता क्या है कि जो डोमिनेंट पार्ट है वो सबमिसिव जो है उसके साथ हमेशा यूं रहता है, और ऐसे में म्यूचुअल रिस्पेक्ट कम होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस इम्बैलेंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम अपना करके रिलेशनशिप को और थोड़ा बेटर कर सकते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से उसमें जान डाल सकते हैं
और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सेम उसी तरह से कि जैसे आप कहीं रात को जा रहे हैं, तो आपको रात के अंधेरे में सब कुछ नहीं दिख रहा दिन की तरह, लेकिन आपकी जो कार की हेडलाइट है उससे इतना दिख रहा है कि आने वाले 500 मीटर तक आप चल सकते हैं, और जैसे ही 500 मीटर चलते हैं फिर चीज़ दिखने लगती हैं। तो उसी तरह से जैसे आप आगे बढ़ोगे चीज़ें और अच्छी होती जाएंगी और समझ विकसित हो जाएगी। तो इसमें पहली चीज़ है कम्युनिकेशन इज द, यानी कि जब भी हम किसी तरह के सोसाइटल प्रेशर या एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो उसका सबसे अच्छा समाधान है ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। जेंडर रोल्स की वजह से कई बार एक पार्टनर अपनी फीलिंग्स या नीड्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, खासकर अगर वह रोल एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ जाता है या जाती है। तो इसलिए अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करें, अपनी समस्याओं, भावनाओं और इच्छाओं के बारे में बिना किसी डर के बात करें। अगर एक पार्टनर को लगता है कि घर की जो जिम्मेदारी है उनको बराबर आपस में बांटना चाहिए, तो उस बात को प्यार और सम्मान से रखें। याद रखें कि बातचीत का मकसद है एक दूसरे को समझना, ना कि एक दूसरे को गलत साबित करना। इसलिए उलझे ना, नई चीज समझ में आ रही तो पेंडिंग रख दें, लेकिन उलझना नहीं है। नंबर 2, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी भी एक बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि घर का काम और बच्चों की देखभाल महिला की जिम्मेदारी है और नौकरी भी करेगी, और बाहर का काम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुष की जिम्मेदारी होती है। यानी कि महिला कमा के लाएगी, उस पर भी पुरुष का ही अधिकार है कि वो किस तरह खर्च होगा। ये डिवीजन जो है सिर्फ जेंडर रोल एक्सपेक्टेशंस की वजह से, हमें इस डिवीजन को, ये जो विभाजन हो रखा है, इसको चैलेंज करना होगा। अगर दोनों पार्टनर्स काम करते हैं तो घर की जिम्मेदारियां भी दोनों की होनी चाहिए। दिक्कत यहाँ होती है कि जब लड़के के पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो जो लड़की की सास और लड़के की माँ है वो कहती है कि बेटा तूने आज तक हमारे साथ तो रह करके कोई काम नहीं किया, बहू के आते पूरा हाथ बटा रहा है, सफाई भी कर रहा है, कपड़े भी धो रहा है, क्या चेंज आ गया। तो घर की जो जिम्मेदारियां हैं दोनों की होनी चाहिए, और ये इस तरह की जो बातें हैं पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए। जो घर के काम है या चाइल्ड केयर है, दोनों पार्टनर्स की जिम्मेदारी है। इससे ना केवल वर्कलोड का कम होगा आपका, बल्कि दोनों पार्टनर्स में एक सेंस ऑफ इक्वलिटी भी पैदा होगी। नंबर 3 है कि रिस्पेक्ट ईच अदर्स चॉइस, यानी कि जो एक दूसरे की चॉइस है उसका रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट एक ऐसा पहलू है जो किसी भी रिलेशनशिप की नींव होती है। जेंडर रोल्स की वजह से कई बार ऐसा देखा जाता है कि पार्टनर्स एक दूसरे के करियर, हॉबीज और इंटरेस्ट को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आपकी पार्टनर कोई ऐसी चीज करना चाहती है जो सोसाइटल नॉर्म्स के खिलाफ है, तो उसे सपोर्ट करें। लेकिन देखिए, सोसाइटल नॉर्म्स बदलते रहते हैं। आज से 50 साल पहले जो थे, आज से 10 साल पहले से मेल नहीं खाते, 10 साल पहले थे वो आज से मेल नहीं खाते, और आगे भी बदलेंगे। लेकिन आपकी फैमिली को क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी इमोशनल हेल्थ को बेटर कर सकती है, आपके घर में शांति क्या चीज़ लेके आती है, आपके घर में सुकून किस चीज़ से आता है, वो मैटर करता है। ये जेंडर इक्वलिटी का सबसे बड़ा एक्सप्रेशन। और इस तरह महिलाओं को भी पुरुषों के इमोशनल नीड्स को समझने और सपोर्ट करने की जरूरत होती है। नंबर 4, फाइनेंशियल इक्वलिटी। देखिए, फाइनेंशियल जो है कंट्रोल अक्सर पावर डायनेमिक्स को डिफाइन करता है। इंडियन सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है कि पुरुष को ही प्राइमरी अर्नर माना जाता है, लेकिन आजकल महिलाएं भी उतनी ही फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के साथ कमा रही हैं और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने में पूरा हक जता रही हैं और अपना रोल अदा कर रही हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस को दोनों पार्टनर्स को मिलकर लेना चाहिए। अगर दोनों पार्टनर्स कमाते हैं तो खर्चों और बचत का प्लान भी दोनों मिलकर के बनाएं। इससे दोनों को लगेगा कि वे बराबर के हिस्सेदार हैं और सही जगह हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, इन्वेस्ट हो रहे हैं, और उनकी राय एक दूसरे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और उसका अच्छा फर्क देखने को भी मिलता है। नंबर 5 है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स विद एम्पैथी, यानी कि जेंडर रोल्स को तोड़ने के लिए जो एम्पैथी यानी कि जो सहानुभूति जो है वो
सिंपैथी को सहानुभूति कहते हैं। एम्पैथी है जिसमें आप दूसरे के जो इमोशंस हैं उस लेवल पे जाकर के फील करते हैं कि सामने वाला सोच क्या रहा है। और सहानुभूति बहुत जरूरी है इसमें। और समझिए कि आपका जो पार्टनर है उस पर भी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का दबाव है। पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि वे कभी कमजोर ना पड़े, महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे हमेशा सॉफ्ट और सपोर्टिव रहे। अगर आपका पार्टनर अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की में कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसे जज करने के बजाय सपोर्ट करें। जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है एम्पैथी को कम करना। और देखो, जहां जरूरत पड़े खुल करके बात करनी चाहिए। जब हम कई चीजों को छुपाते हैं अपने पार्टनर से या फिर झिझक रहती है, वहां दिक्कत होती है। देखिए, हर आदमी अपनी जिंदगी में सुकून चाहता है, हस्बैंड भी और वाइफ भी। और दोनों ही जब एक दूसरे से खुल के बात करते हैं तो बहुत सारे मुद्दे हैं हर जगह। देखिए, एक ही चीज मैं तो ये कहता हूं कि हस्बैंड वाइफ की सोच हमेशा अलग होनी चाहिए, और होती भी है। कई लोग सोचते हैं इस चीज को, अरे यार इससे तो झगड़े होते हैं। भैया, सपोज करो कि एक ऐसी वाइफ मिल जाए, आदमी को तलब लगी है कुछ ऐसी चीज पीने की जो सामाजिक रूप से मान्यता नहीं देती समाज, और वाइफ भी उसमें साथ दे दे, उसकी भी सोच ऐसी हो जाए कि चल दोनों खोलते हैं बैठ करके बोतल। गलत है, हालत खराब हो जाएंगी। वाइफ ऐसी होनी चाहिए, पति अगर ऐसे काम कर रहा है तो ना करे। यानी कि दोनों की जो सोच है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ रहे, अलग अलग समझ के साथ रहे, ताकि एक बेटर डिसीजन बनाने में एक ही चीज पर अलग अलग राय लेकर के आप चीजों को बेटर तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि एक्नॉलेजमेंट एंड एप्रिसिएशन ईच अदर्स एफर्ट। देखिए, जो जेंडर रोल्स की वजह से अक्सर एक पार्टनर के एफर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे कि अगर एक महिला का घर का सारा काम कर रही है तो उसे उसकी जिम्मेदारी मानकर उसकी तारीफ नहीं की जाती। इसी तरह अगर पुरुष घर के कामों में हाथ बटा रहा है तो उसे भी अप्रिसिएट किया जाना चाहिए। एक दूसरे के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए। अप्रिसिएशन बहुत जरूरी। इससे जो पार्टनर्स है उनको अच्छा लगेगा, उनका काम और योगदान दोनों का ही महत्व। देखिए, विदेशों में आया रखना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है। दोनों हस्बैंड वाइफ घर का काम करते हैं, तो जब विदेश में जाके ही वो काम करना है तो यहाँ रह करके कर लो, क्या बुराई है। यहाँ पर एडवांसमेंट ले आओ, इसी देश को विदेश जैसी फीलिंग में ले आओ, इसी को और एडवांस कर दो। वहां जाके ही तुम ये सब करते हो, उससे अच्छा यहाँ कर लो ना महाराज। नंबर नेक्स्ट है कि जो बी ओपन टू चेंज। देखिए, सोसाइटल जो नॉर्म्स है और जो जेंडर रोल्स हैं उनको चैलेंज करना आसान नहीं होता। हम इस चीज को महसूस करते हैं, मानते हैं। लेकिन अगर हम अपने रिश्तों में बदलाव चाहते हैं तो हमें खुद भी चैलेंज के लिए तैयार रहना होगा। चेंज में जो अनकंफर्टेबल महसूस होना जो स्वाभाविक है, लेकिन ये ग्रोथ का हिस्सा है। अपने बिलीफ्स को, बिहेवियर पर सवाल उठाएं, बिलीफ्स पर। क्योंकि पुराने बिलीफ्स तो ये भी थे कि सूरज है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन टूटा ना, ये बिलीफ टूटा ना। तमाम तरह के ऐसे बिलीफ्स हैं जो गलत भी हो सकते हैं। तो बिलीफ्स और जो आपके बिहेवियर है उन पर सवाल उठाएं, और जो कुछ बदलने की जरूरत हो तो बदलें, अपडेट रहें। अगर कुछ बदलने की जरूरत है तो उसे जरूर अपनाएं, और जेंडर रोल्स को रीडिफाइन करें। जो बने बनाए हैं, देखो, वक्त की जरूरत के हिसाब से जो बदल जाता है वो ही एक समझदार आदमी कहलाता है। और अब हमें जेंडर रोल्स को रीडिफाइन करने की जरूरत है। एक ऐसा रिश्ता बनाना जिसमें दोनों पार्टनर्स खुश और फुलफिलमेंट महसूस करें। नेक्स्ट, क्रिएट ए पार्टनरशिप नॉट ए हायरार्की। देखिए, मैं तमाम बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप खुद देखें, अपने पार्टनर को दिखाएं, नहीं भी देखें तो तेज आवाज में चला के छोड़ें, ताकि सुने तो सही, समझ तो डेवलप हो कि आजकल समाज में चल क्या रहा है, बदलाव किस चीज का आ रहा है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी आप तो घर गृहस्थी वाले नहीं हैं, आप तो कुछ भी बोल देंगे। नहीं जी, हम गृहस्थी वाले आदमी हैं, और मैं तो कहता हूं गृहस्थ सबसे बड़ा धर्म है। और गृहस्थ में रहते हुए सामाजिक जो चिंतन है, आध्यात्मिक चिंतन है, उसको जिया जाए तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। हमें इसमें समझ में आता है कि हम रियल लाइफ में फैमिली को चलाते हुए किस तरह की चीजों को फेस करते हैं। देखिए, जो आदमी हिमालय में बैठा उसे नहीं पता कि जो
सामाजिक परिवेश में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। और अगर पता है भी तो यहाँ देखो, जब भगवान राम को अवतरित होना पड़ा, जब भगवान कृष्ण को अवतरित होना पड़ा, तो उनको भी आना पड़ेगा, सोसाइटी के बीच में आना पड़ेगा, उन लोगों के बीच में रह करके। तो यूं मान लीजिए कि हम किसी पूर्व जन्म के संत हैं और हम सोसाइटी में आकर के तुम्हारे बीच में रह करके इन चीजों पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आदमी फील नहीं करेगा क्या कि एक आपकी वाइफ, भाइयों से निवेदन है कि सपोज करो आपकी वाइफ या हमारी बहनें, ननद भौजाई जो हैं, उनके झगड़े कहाँ नहीं होते, लेकिन जिसकी शादी नहीं उसे क्या पता कि क्या क्या इश्यू आते हैं। और हस्बैंड को किस तरह चीजों को समझ करके, किस तरह संयम रख करके, किस तरह चीजें ले जानी होती हैं, वो भी इस युग में जब छोटी छोटी बातों पे केस हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि समाज में रहते हुए, समाज को समझते हुए, समाज की प्रॉब्लम्स पर बात करें और उसको आध्यात्मिकता के साथ जोड़ करके क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं उन पर बात करना। मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को सारी बहनें मिलकर के चोटा मार करके शेयर कर देना। तुम्हारे लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। और अगला है कि क्रिएट ए पार्टनरशिप नॉट ए हायरार्की। इस पर हम बात कर रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है उसमें हायरार्की नहीं होती, यानी कि एक पद नीचे, एक पद ऊपर, एक ऊपर, एक ऊपर, नीचे सर्वेंट, फिर सर्वेंट के ऊपर उससे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के ऊपर हेड साहब, हेड साहब के ऊपर डिप्टी साहब, डिप्टी के ऊपर फिर जॉइंट कमिश्नर, फिर ऐसे ऐसे। ये नहीं होता। रिलेशनशिप में सब इक्वल होते हैं। हायरार्की नहीं बल्कि पार्टनरशिप की तरह देखना जरूरी है। इसका मतलब है कि किसी एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर पर अधिकार नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वाइफ है तो वो डोमिनेट कर रही है और हस्बैंड है तो वाइफ पे भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जरूरत है। इसका मतलब है कि किसी एक का पार्टनर का दूसरे पार्टनर पर अधिकार नहीं है और दोनों पार्टनर इक्वल समझे जाने चाहिए और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनना चाहिए। देखिए, ये भी जरूरी नहीं है कि वाइफ ने कह दिया आखिर चलनी तो उसकी नहीं। जो जरूरत क्या है, आज के समय की क्या जरूरत है, क्या बेहतर हो सकता है, दोनों अपने अपने मुद्दे रखें, दोनों अपनी अपनी बातें को रखें और जो बेटर हो उसको, दोनों की बातों को मिला करके और फिर डिसीजन लेना जरूरी होता है। चाहे वो कैरियर डिसीजंस हो, चाहे फैमिली के डिसीजंस हो, प्लानिंग हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो, दोनों की राय और कंसेंट इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। हायरार्की रिलेशनशिप में हमेशा एक जो पार्टनर है उसमें एक पार्टनर डोमिनेंट होता है हायरार्की रिलेशनशिप में, जो दूसरे पार्टनर के सेल्फ स्टीम को कम कर देता है। और तमाम रिलेशनशिप ऐसी हैं जिसकी वजह से घर में जो वो प्रेशर जो दबा हुआ एक दिन फूटता है और कलेश होता है। इसलिए पार्टनरशिप पर फोकस करें ताकि दोनों पार्टनर्स एम्पावर्ड महसूस कर सकें। नेक्स्ट है कि जो इनकरेज पर्सनल ग्रोथ। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का मतलब है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें। जेंडर रोल्स कई बार उसका जो करियर ग्रोथ है उस पर भी असर पड़ता है। इसलिए दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के सपनों और एम्बिशंस को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपका पार्टनर कुछ नया सीखना चाहता है या करियर में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे पूरा सहयोग दें। ग्रोथ में कोई जेंडर रोल बाधा नहीं बननी चाहिए। नेक्स्ट है चैलेंजिंग टॉक्सिक मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। यानी कि इंडियन सोसाइटी में टॉक्सिक जो पुरुषवादी सोच है और जो महिलावादी, दोनों ही चीजें मौजूद हैं, फेमिनिटी भी और मस्कुलिनिटी। और टॉक्सिक मस्कुलिनिटी का मतलब ये है कि पुरुष हमेशा मजबूत है, कठोर है, उसको दर्द नहीं होता, वो इमोशनल नहीं है, ये सारी चीज। वहीं जो फेमिनिज्म है टॉक्सिक, उसका मतलब है कि महिलाओं को हमेशा दूसरे के बारे में सोचकर ही खुद को सेकेंडरी रखना चाहिए। इन दोनों के विचारों को चैलेंज करना बहुत जरूरी है। एक पुरुष भी भावुक हो सकता है, उसको भी रोने का मन कर सकता है, उसको रोना भी चाहिए, जरूरत पड़े तो जरूर रोना चाहिए लाइफ। और उसे अपने जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने का पूरा हक है। वहीं एक महिला भी एम्बिशंस को आगे बढ़ा सकती है, एम्बिशियस हो सकती है। जरूर नहीं कि वो अपने घर तक की खुशियां देखती हो सकता है वो भी आसमान छूना चाहती हो। उसे अपनी खुशी के लिए डिसीजंस लेने का हक है।
जब हम इन टॉक्सिक ट्रेट्स को चैलेंज करेंगे तभी तो हम हेल्थियर और बैलेंस रिलेशनशिप बना पाएंगे। देखिए, नेक्स्ट है कि पेरेंटिंग एंड जेंडर इक्वलिटी। अगर हम एक हेल्दी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो हमें जेंडर रोल्स को बच्चों की परवरिश में भी चैलेंज करना होगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को जेंडर स्पेसिफिक रोल सिखाए जाते हैं, जैसे कि लड़कों को कार और लड़कियों को डॉल्स के साथ खिलौने दिए जाते हैं। यही सोच तो बदलनी है। बच्चों को यह समझाएं कि कोई भी जेंडर स्पेसिफिक काम नहीं होता। अगर घर का काम है तो उसे सबको करना चाहिए, और अगर बाहर का काम है तो उसमें भी सबको योगदान देना चाहिए। इस तरह की पेरेंटिंग से हम आने वाली पीढ़ी में जेंडर इक्वलिटी की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन और अकाउंटेबिलिटी। जेंडर रोल्स के बढ़ते हुए प्रभाव से खुद को पूरी तरह से मुक्त करना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारी अपब्रिंगिंग जो है और जो समाज है उससे गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। अपने व्यवहार में, सोच में, एक्सपेक्टेशंस में ये सवालों को उठाएं। अगर आपको लगता है कि आप किसी जेंडर स्टीरियोटाइप का पालन कर रहे हैं, तो उसे बदलने की कोशिश करें। अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रहें, खुद को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करते रहें। जेंडर रोल्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हमारे रिलेशनशिप पर गहरा असर डालते हैं। इससे जुड़ी हुई समस्याएं तभी हल हो सकती हैं जब वह हमें इन्हें ओपनली डिस्कस करें इन पर एक्शन दें। रिलेशनशिप में शेयर्ड पावर और इन्फ्लुएंस का होना बहुत जरूरी है, ताकि दोनों पार्टनर्स बराबर महसूस कर सकें। इसके लिए ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। भाई, लड़कियों के भी सपने होते हैं, लड़कों के भी सपने हैं। दोनों मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण होगा, तब एक अच्छे बेहतर भारत का निर्माण होगा। धार्मिक आधार पर जो अलग अलग टैग दे दिए, ये वाला भारत बनेगा, ये वाला भारत नहीं, इंक्लूसिव भारत बनाना है, बेहतर भारत बनाना है, सोच को डेवलप करना है। देखिए, अगर किसी भी अरस्तु में, आइंस्टाइन में और हम सब में अगर इन चीजों में हम डिफरेंस करने की कोशिश करें कि हड्डी मांस के अलावा और क्या डिफरेंस है। भाई, मनुष्य के शरीर में फिक्स हड्डियां होती हैं एक उम्र के बाद, लेडीज में और जेंट्स में जैसे जितनी भी होती, मांस कुछ किलो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा एक चीज का फर्क होता है, वो सोच, और वही हमें बदलनी है। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और रिलेशनशिप में ये चीजें बदलनी है। जहां जरूरत है वहां हमें अपडेट करना है। देखिए, कोई भी आदमी इतने नहीं है, जितने भी केस हैं उनमें से 90%, 90 क्या 95% उन लोगों ने कर रखे हैं जो आपके रिश्तों में है, आपकी फैमिली में है, आपके पड़ोस में है। कोई भी केरल का आदमी आकर के राजस्थान वाले पे केस नहीं कर रहा, कोई भी उत्तराखंड का आदमी जाकर के कर्नाटक के आदमी पर केस नहीं कर रहा। सबके एक दूसरे पर जो लड़ाइयां हैं वो फैमिली की हैं, वो रिलेशनशिप में है, वो अपने आस पड़ोस में है। तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि खुद को अपडेट करें, चीजों को और बेटर करें, एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण करने में हेल्प करें। और जब आप अपने रिलेशनशिप को पार्टनरशिप की तरह देखते हैं, तो हायरार्की की तरह जो देखने का नजरिया वो बदल जाता है। तभी हम एक बेहतर और फुलफिलिंग रिलेशनशिप बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज का जो डिस्कॉर्ड है आपको सोचने के लिए मजबूर जरूर करेगा। आप अपने रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, और याद रखें, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। और मेरे जो वीडियोज आएंगे वो एक जहां जरूरत है चेंज करने की, वहां उस चीज के लिए आएंगे, ना कि पुरुषवादी सोच को बढ़ाने के लिए या महिलावादी। दोनों की में ही अति जब आती है तो दिक्कतें होती हैं, ये स्वाभाविक है। तो दोनों को हम पैरेलल लेके चलेंगे, बैलेंस में लेके चलने की कोशिश करेंगे, सोसाइटी को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। आप मुझे इसमें हेल्प कीजिएगा। और सारी बहनों से विनम्र निवेदन है कि हाथ जोड़ के कि इस वाले वीडियो को चोटा मार के ताकत लगा करके शेयर करते बढ़िया तरीके से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।